डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में मैराथन को हरी झंडी दिखाकर धावकों पर पुष्प वर्षा की। प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली संघ दिया फिटनेस का संदेश। हिसार एयरपोर्ट से 1 मई से हवाई सफर 25% तक महंगा होगा। जयपुर फ्लाइट अब मंगलवार गुरुवार की जगह सोमवार और बुधवार को शाम 4:30 बजे उड़ेगी। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती का पीएमटी 20 अप्रैल से शुरू होगा। जर्मनी से मंगाई नई आधुनिक मशीनों से होगी लंबाई और छाती की सटीक माप। पंचकूला मेयर और एससी वार्डों के लिए कांग्रेस में टिकट की भारी होड़ के बीच हुड्डा समेत 5 नेताओं की कमेटी करेगी उम्मीदवारों के नाम तय। उकलाना नगर पालिका चुनाव 10 मई को 15,500 मतदाता चुनेंगे अपना नया चेयरपर्सन। 13 मई को साफ होगी चुनावी तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। बल्लभगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने अंबेडकर जयंती पर पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के महान प्रवर्तक थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाकर लोकतंत्र को मजबूत किया। वहीं कार्यक्रम में मार्केट कमेटी चेयरपर्सन संजीव बैंसला और जिला परिषद चेयरमैन विजय लोहिया सहित अनेक लोगों ने बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। और पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और हम सब लोग डॉक्टर साहब के दिखाए हुए रास्ते पर, देश के 140 करोड़ लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर जो दिशा दी थी अंतिम व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का विकास कैसे हो, और उस रास्ते पर दिखाए, चाहे विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो, सब डॉक्टर साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हैं। और मैं बल्लौर के अंबेडकर मिशन के साथियों को बधाई कि हमेशा से इन्होंने जिस तरह का कार्यक्रम शहर में रखते हैं और हम सब लोग रखते हैं। मैं भवानी जी, गजेंद्र जी, भाई नरवाल जी, जेपी जी, मैं सबको बधाई दूंगा कि हमेशा कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और हम सब लोग आज के दिन से हैं कि डॉक्टर साहब के दिखाए रास्ते पर हम सब काम करेंगे, देश को विकसित बनाने का काम करेंगे, हर व्यक्ति को शिक्षा देने का काम करेंगे कि व्यक्ति किसी को धन ना दे, कि व्यक्ति शिक्षा दे दे, कि शिक्षा के बाद धन तो खत्म हो जाएगा पर शिक्षा 3 पीढ़ी को आगे लेके चलता है, देश को शिक्षित करता है। हम इस रास्ते पर काम करेंगे और मैं सभी को आज डॉक्टर साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, बहुत। फरीदाबाद एनआईटी दशहरा मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बच्चों ने नाटक के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया। उपस्थित आईएएस अधिकारियों और डॉक्टरों ने कहा कि बाबा साहेब ने महिलाओं को पढ़ने और समानता का अधिकार दिलाया। वहीं शिक्षकों ने भावुक होते हुए कहा कि आज वे संविधान की बदौलत ही शिक्षित होकर सम्मानजनक पदों पर आसीन हैं। बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए हम ये सरकार से इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि शिक्षा की जो व्यवस्था की जो बुरी हालत बनी हुई है उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि आज हम 14 अप्रैल में हैं और अभी तक भी 1 से 8 तक की किताबें भी नहीं आ पाई हैं। तो आरटी लागू है और इसलिए आरटी का मूल्य तभी बनता है जब बच्चों की सत्र के आरंभ में ही पुस्तकों की व्यवस्था हो जाए। और उसके पश्चात एक बात मैं मीडिया के सामने और रखना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो भीड़ है लगातार उसको कम करने का प्रयास
किया जा रहा है। जो आज बाबा साहब के 135वां जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से और अपने दलित सभी साथियों से बाबा साहब की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें जो मनुवादी कुछ लोगों ने जातियों में विभिन्न जातियों में बांटा हुआ है, हम सब एकजुट होकर के बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर जाएं। और मैं बाबा साहब की जो 135वीं जयंती मनाई जा रही है, फरीदाबाद के जितने भी हमारे 40-45 संगठन हैं, सभी ने एक होकर के सामाजिक एकता मंच के नीचे आकर के जो ये बाबा साहब की जन्मदिन मनाया है, उसके लिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई करता हूं। और उसके साथ साथ में हमारे पत्रकार महोदय जो आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज दलित समाज के लिए एक बहुत ही उत्सव मनाने वाला दिवस भी है। 135वां बर्थ एनिवर्सरी है बाबा साहब का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उत्सव मनाने के साथ साथ दलित समाज को और मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को एक याद दिलाने वाला दिवस होनी चाहिए कि बाबा साहब की एजेंडा आज भी अधूरी है। जहाँ तक समानता की बात है, जहाँ तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जहाँ तक जस्टिस की बात है, तो ये निरंतर दलित समाज को संघर्ष करना होगा। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। फरीदाबाद सेक्टर 37 स्थित मदरसन कंपनी में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर दूसरे दिन भी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारी 7 बजे से गेट पर धरने पर बैठ गए। उनकी मुख्य मांग वेतन बढ़ाकर 20,000 रुपये करने और प्रबंधन के साथ हुई बातचीत का लिखित नोटिस चस्पा करने की है। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन पीएफ कटने के बाद हाथ में मात्र 10 से 12,000 रुपये ही आते हैं। वहीं मांगों पर स्पष्ट निर्णय तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। से हड़ताल चल रही है यहाँ पर? कल से चल रही है। कल से चल रही है? अच्छा, कितनी सैलरी को लेके चल रही है? हमारे को चाहिए 20,000। आपको चाहिए 20,000? तो अब आपकी कितनी बढ़ाई है इन्होंने? हमारी बढ़ाई है 15,220 रुपये। 15,220 कट के आएंगे 13,000 के आसपास। वैसे तो गवर्नमेंट से तो 15,000 ही पास हुई है ना, ग्रेड जो है। 783 रुपये एक दिन 8 घंटे का। कितने पास हुई है? 783 रुपये। 783, 15,783। 783 रुपये एक दिन का। 783 रुपये एक दिन का? 8 घंटे का। 8 घंटे का, यानी कि कितनी हो गई है? 21,000 हो गई है। अच्छा, और आपकी सैलरी कितनी बढ़ाई गई है? 15,220। 15,220। आगे यही होगा तो जैसे नोएडा का हाल हुआ है, हाँ, यहाँ भी वही होगा। यहाँ भी वही होगा। लाठी चार्ज करने का क्या मतलब है? चलिए, लड़कियों के ऊपर भी। अच्छा, लाठी चार्ज कर दिया? हमारे 2 बंदे को पकड़ रखे लोगों ने। 2 लोगों को पकड़ रखा है। बढ़ाई नहीं गई है सैलरी, कुछ भी नहीं बढ़ाई गई? अच्छा, कितने साल हो गए आपको? मेरे को तो 8 साल हो गया। 8 साल? 8 साल से कितनी सैलरी है आपकी? वही मिलते हैं 9,000। 9,000? अच्छा, और 20,000 रुपये चाहिए अब आपको? 20,000 चाहिए। मतलब पर डे के हिसाब से 783 रुपये बढ़ाए गए हैं। और ये कितने दे रहे हैं? अच्छा, काट पीट के 13,000 कुछ रुपए देंगे। अच्छा, ये बंदा 8 साल से काम कर रहा है। मैं भी 2 महीने हुआ। अच्छा। वही सैलरी इसको भी मिल रही है, वही सैलरी मुझे भी मिल रही है। आप ये डिवाइड कर रहे हैं। उसमें मेरा कहना है कि अभी तक जो बंदा नहीं डिवाइड हो रहा था, अब क्यों डिवाइड होना? अब तक की एक ही मांग है, सैलरी 20,000। चलिए 20,000। काम वही बराबर लेते हैं। और अगर नहीं बढ़ाई गई तो क्या करेंगे अगला कदम? धरना चलता रहेगा। धरना चलता रहेगा? सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक चलता रहेगा। कब से हड़ताल चल रही है? फरीदाबाद में श्रम विभाग के डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल डूडी ने स्पष्ट किया है कि फरीदाबाद में मदरसन कंपनी सहित तीनों जगहों पर हड़ताल खत्म हो गई है और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए वेतन को लेकर कर्मचारियों में गलतफहमी थी, जिससे अब दूर कर दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा कामगारों के हक में लिया गया ऐतिहासिक फैसला लागू हो चुका है और अप्रैल माह का बढ़ा हुआ वेतन अगली सैलरी में जुड़कर मिलेगा। वहीं अधिकारियों ने कामगारों से किसी भी समस्या हेतु सीधे संपर्क करने की अपील की है। कंपनियों में जो प्रदर्शन हुआ था, 2 कंपनियों में तो प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि जो उनके वहाँ के श्रमिक थे, उनको लगा कि जैसे इसका नोटिफिकेशन हुआ है उसका तुरंत हमें पेमेंट की, वेतन की अदायगी होनी चाहिए।
तो उनको हमने समझा दिया कि ये 1 अप्रैल से लागू है, अप्रैल की सैलरी जब आएगी तो इसी नोटिफिकेशन के अनुसार से मिलेगी आपको। जहाँ तक दूसरी सुमी मदरसन कंपनी की बात है, उन वर्करों के अंदर मिसकम्युनिकेशन था और कुछ अफवाहें थी कि नोएडा के अंदर 20,000 वर्कर की सैलरी दी गई है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं था। तो उनको ये लगा कि जब नोएडा के अंदर 20,000 हो रही है तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो हमने सभी को एक वर्कर के साथ संपर्क किया, हमने हमारा नोटिस दिखाया, यूपी गवर्नमेंट का नोटिस दिखाया और उनकी जो गलतफहमी थी वो दूर कर दी कि हमारा जो आज के दिन मिनी वेज है वो सबसे ज़्यादा है 15,220 का, और ये जो वृद्धि है 35% की, ये भी ऐतिहासिक वृद्धि है। तो हम उनको समझाने में सफल रहे हैं और डिपार्टमेंट अभी भी पूरी निगरानी रखेगा और वहाँ पे शांति बनाए रखेगा, किसी भी तरह का असंतोष और ज़्यादा उत्पन्न करने नहीं देगा। कंपनियों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।